जहां पे चाहे 20 बच्चों की संख्या हो, चाहे 30 बच्चों की संख्या हो, कम से कम जूनियर विद्यालय में 3 शिक्षक हर हाल में होने चाहिए, तब उसकी पढ़ाई हो सकती है। विज्ञान का अलग, गणित का अलग, सामान्य उसका अलग, मगर एक शिक्षक के सारे विद्यालय चल रहे हैं। तो ये स्थितियां है। कई विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षा मित्रों के सारे चल रहे हैं। नगर क्षेत्र के आपको बताइए 60-60 विद्यालय खाली पड़े हैं, और आपके उसमें डाटा में यही जाता है शिक्षक कम नहीं, शिक्षक बहुत है। तो ये हाल है विशाली। आप बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तो राजी माने। मेरे आंकड़ों पर चलती सरकार, और आंकड़े यहां नहीं, आंकड़े पूरे देश में है। आज आप खुद ही बता रहे थे, हमने आपको बताया, पूरा देश आज भरभरा कर बैठ गया। 17 लाख करोड़ रुपया भारत का एक दिन में लुट गया, देखते ही देखते। शेयर बाजार टूटा, त्राय त्राय मच गई। और ये भारत की नहीं, पूरी इंटरनेशनल मार्केट टूट रही है। और जिसकी चर्चा हम अपने प्रोग्राम में करते हैं, भाईचारा बनाओ, ये उसकी देन है सिंह साहब। विश्व युद्ध की परिकल्पना मात्र से पूरे मार्केट में खलबली मची हुई है। जो कारपोरेट जगत का बड़े फंडर थे, वो पैसे निकाल के भाग रहे हैं मार्केट से। उन्हें पता है अब बिगुल फूक चुका है। इजराइल किसी को मार दे, रूस यूक्रेन को मार दे, ईरान इराक पर, अफगानिस्तान की सरकार अपदस्थ हो जाए। आप देख रहे हैं पिछले 1 वर्ष में भारत के सभी पड़ोसी देशों की सरकारें अपदस्थ हो गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल। आज बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भाग के भारत भाग आई है, हमारी गाजियाबाद में उतरी है। यही बात मैं बता रहा था आपको। लोग आवास में घुस गए हैं। जब जनता, मैं आपको फिर बार बार कहता हूं, ये नेता दंभी, अहंकारी नेता, जनता इन्हें जब तक स्वीकार करती है तब तक करती है, और जिस दिन जनता अपनी सी पे आती है, फिर मरने मारने को नहीं डरती है। फिर कितने मरेंगे वो इसको भी नहीं डरती है। बरसों देखा है आपने। फिर झोला लेके निकलना पड़ता, अपना अपना झोला लेना पड़ता है। आज शेख हसीना ने सोचा था कि हमें ये नौबत आएगी। भाई 300 में से 200 सीटें जिसने मेजोरिटी में पाई हो लोकसभा की, उसमें क्या कमी है? और वो प्राइम मिनिस्टर अपनी जान की गुहार लगा रही है कि अब हम कहां जाएं। आवास में लोग मस्ती कर रहे हैं, लड़के घुस और गए। कोई देश उसको, कोई देश लेने को तैयार नहीं। इंग्लैंड ने मना कर दिया है। अब वो सोचे जाए तो जाए कहां। भारत से एक संधि के तहत उनका काम है कि अगर वहां की सरकार मांगेगी तो वापस देना पड़ेगा। मैं कई चीजें देखता हूं। विनय सिंह जी, इतनी वहापो मची है पूरे विश्व में, और हम आज फिर वक्फ बोर्ड की जमीन खाली कराएंगे। मतलब हिंदू मुसलमान गरम बना रहे। शिक्षा मित्र भूखा मरता मर जाए, नजूल की भूमि मुख्यमंत्री जी कराएंगे खाली, तो प्रधानमंत्री जी को लगा कहीं योगी आदित्यनाथ हिंदू आइकॉन न बन जाए, तो उन्होंने वक्फ बोर्ड पर बिल ले आए। यहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने वो बिल रोक दिया। कोई बिल इस बात का नहीं लाया कि शिक्षा मित्र अनुदेशक भूख से मरा जा रहा है, शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी से पीड़ित है, उसकी जान चली जाएगी। मैं तो हैरान था, जिस दिन शुरू हुई उसी दिन 2 शिक्षक पति पत्नी दोनों कुचल गए। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। आपकी ऑनलाइन हाजिरी चले या ना चले, वो तो चले गए। कैसे उनका परिवार चलेगा इसकी किसी को पता चिंता नहीं है। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि सब बातें पता है सरकार को, लेकिन बात नहीं पता है तो ये नहीं पता है कि शिक्षा मित्र का 9,000 में कैसे अनुदेशक का परिवार चलता होगा, 10,000 में शिक्षा मित्र को। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की टीचरें कैसे वक्त काटती होंगी, और शिक्षक कैसे ऑनलाइन हाजिरी देगा, इसकी किसी को पता नहीं है। बाकी सारे काम पता है। आज एक टीएमसी की सांसद ने बड़ी अच्छी बात की। उसने सदन में मुद्दा उठाया, उसने सदन में लोकसभा में कहा, चाय से हम गाय तक आ गए और विकास की मौसी रास्ता भटक गई। अब ये बातें सदन में हो रही हैं, हैरान कर देने वाली। सिंह साहब क्या कहोगे अगर सदन में ये बातें हो कि विकास की मौसी भटक गई? अब कहीं विकास उस सांसद के खिलाफ कोर्ट में चला जाए मानहानि का दावा लेके कि मेरी मौसी को क्यों सदन से भटका दिया? भाई
नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। विकास की मौसी का क्या सदन से लेना देना था, लेकिन सबका साथ सबका विकास, विकास को भारी पड़ रहा है। अब सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंचेंगे। कल क्या प्रोग्राम है और आज कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में आपकी क्या सुनवाई रही? दोनों सवाल हैं सीधे विक्रम सिंह से। कल के धरने की क्या है तैयारी और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इलाहाबाद में क्या आया मामला सामने? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और आदरणीय साई जी, आदरणीय विनय सर को भी कोटि कोटि प्रणाम, और पैनल में जुड़े हुए और भी साथियों को सादर प्रणाम। जी सर, पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से अनुदेशक निकलना प्रारंभ कर चुके हैं और कल पूरा परियोजना कार्यालय घेराव का कार्यक्रम होना है। पूरा अनुदेशकों ने मन बना लिया है। और सबसे बड़ी बात है, आदरणीय साई जी का, आदरणीय विनय सर का, आदरणीय मनोज सर, आप सभी लोगों का भी समर्थन है। और S4 संयुक्त संघर्ष संचालन समिति, जिसमें आदरणीय विनय सर उसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और तो उनका भी समर्थन है पूरा। उनका भी पत्र कल जारी। निगम सर को छोड़ना था आज तो उन्हें उनसे बात करनी थी, आर के निगम सर से। जी विक्रम सिंह जी सर, उनका पत्र कल जारी हुआ। आदरणीय आर के निगम सर मिश्रा जी, पत्र जारी मिश्रा हुआ। जी, और मिश्रा जी, मैं उनको लिंक भेजता हूँ, निगम जी को फोन करता हूँ, हो सकता है वो जुड़े भी, मैं करता हूँ। ठीक है विक्रम सिंह। तो S4 के सभी घटक संगठनों को आदरणीय निगम सर ने और पूरी कार्यकारिणी ने कल के कार्यक्रम के लिए सहयोग समर्थन की बात कही है। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4 के। आदरणीय साई जी का भी फोन आया था, आदरणीय मनोज राय सर का भी फोन आया था। तो सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। हमने संयुक्त मोर्चा के भी में भी ये डाला था और उनसे भी सहयोग और समर्थन मांगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है उसमें सारे जो जिम्मेदार लोग हैं जुड़े थे, लेकिन किसी ने मेरे उस पे कोई संज्ञान नहीं लिया। हाँ की बात तो छोड़ दीजिए, ना भी किसी ने नहीं बोला, ना किसी ने उस पे मतलब कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि उसमें सारे लोग जुड़े हैं। जो संगठन बना था संयुक्त मोर्चा, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जो बना था, उसकी जो सभी पदाधिकारियों की एक टीम है, कोर टीम है, उस कोर ग्रुप पे भी मैंने वो डाला था। फिर जो सभी लोग जुड़े हैं उसमें भी मैंने डाला था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए किसी ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी ने उस पर एक शब्द लिखना भी मुनासिब नहीं समझा। तो खैर कोई बात नहीं। वो अटल जी की एक कविता है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, और हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जिन साथियों ने, जिन अग्रजों ने समर्थन दिया है उन सभी का बहुत बहुत आभार, और जिन लोगों ने समर्थन नहीं दिया उनका तो विशेष आभार, उनका विशेष आभार है। जी सर। और आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कही, तो चूंकि पहले दुर्गा शंकर मिश्रा जी थे मुख्य सचिव और हम आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी आ गए हैं, तो ये प्रक्रिया हम लोगों ने दुर्गा शंकर मिश्रा जी को पार्टी बनाया था। अब चूंकि मनोज कुमार मिश्रा सर आ गए हैं, मनोज कुमार सिंह जी आ गए हैं, तो पार्टी का परिवर्तन होता है, उसमें चेंजिंग के लिए हम लोगों ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। तो आज उसी के नाम पर कोई बहुत कार्यक्रम मतलब इसमें हो नहीं पाया। अब आज बदलाव वाली काम हुआ, अब वो बदल जाएगा और आगे फिर इस पे सुनवाई होगा। तो मुख्य सचिव का जो पद है उसके बदलने के कारण आज एक डेट जो है उसमें चली गई, तो अगली डेट जब लगेगी उसमें फिर सुनवाई होगी। जी सर। आप ठीक कह रहे हैं और लगातार हम इस सब चीजों पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं।
शाही साहब, आखिर संयुक्त मोर्चा बना क्यों था? केवल अटेंडेंस का मामला दबाने के लिए या फिर शिक्षा मित्र अन्वेषक की मदद करने के लिए भी? मेरा सीधा सवाल है आपसे।